जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे आपको पता है ये इंग्लिश क्लास है, यस स्पेशली एनडीए सीरीज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी गई है जो आप अप्रैल का एग्जाम देने वाले हैं। हमारे सारे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चाहे वो ग्रामर के हो, वोकैब के हो या ईडियम्स के हो। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द सेशंस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईडियम्स, सो लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट ईडियम्स और सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करते हैं उसके साथ। नाउ सी ईडियम्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे ईडियम्स के। नाउ कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर इज द फर्स्ट ईडियम। इस ईडियम का मतलब है कैन नॉट जज समथिंग ऑन अपीयरेंस, मतलब आप सिर्फ किसी चीज को अपीयरेंस पे जज नहीं कर सकते। जैसे आपने एक बहुत अच्छा फ्रेज है वो सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब जो चीज चमकती है जरूरी नहीं है वो सोना हो। तो इसका मतलब हुआ जो चीज देखने में अच्छी लगे नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअली अच्छी हो। सो यही इस ईडियम का मतलब है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब अगर कवर देखने में अट्रैक्टिव या अपीलिंग है तो नॉट नेसेसरी कि बुक का कंटेंट भी अच्छा हो। तो आप किसी को भी मटेरियलिस्टिक या आउटवर्ड अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नो व्हाट इज इनसाइड इट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। नेक्स्ट इज इट टेक्स टू टू टैंगो, एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन। अब हिंदी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दिस मीन्स आप कोई भी काम होगा आपको ताली भी बजानी है तो दोनों हाथों का रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एक्शन होगा तो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यही इस ईडियम का मतलब है, एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन। अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, यू नीड समवन जिससे आप बैठ के कन्वर्स करें, राइट। सो कोई भी काम करने के लिए मोर देन वन पर्सन इज नेसेसरी। या अगर रिस्पॉन्सिबल है, कोई काम गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही एट फॉल्ट हो, टू पीपल और मोर देन वन कैन बी एट फॉल्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। Next, let the cat out of the bag to reveal the secret carelessly or by mistake. अब इमेजिन करिए बैग में कैट है और कैट एकदम अगर बैग से बाहर निकल आए तो जो चीज आपने छुपाई हुई थी वो अब बाहर है। सो दिस मीन्स डिस्क्लोज अ सीक्रेट, आपने एक सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया है। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। इसमें आप पर्पसली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी छुपी हुई बात आपने बता दी है एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक, गलती से आपसे लीक हो गया सीक्रेट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। The next one is black and blue. Black and blue होता है full of bruises. Bruises होते हैं जैसे चोट पड़ना, नील पड़ना, घाव पड़ना, wound। तो black and blue का मतलब होता है जब आप किसी को इतना मारते हो कि वो उसके घाव पड़ जाए, नील पड़ जाए। That is the meaning of black and blue. So black and blue means beaten brutally, बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना, full of bruises और wounds। नेक्स्ट इज बी ऑन क्लाउड नाइन। बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बेसिकली टू बी एक्सटैटिक। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और इडियम है, टू बी ऑन सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पर होना। सो दीज टू आर वेरी गुड वंस, बी ऑन क्लाउड नाइन एंड बी ऑन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी हैप्पी। The next idiom is last straw, the final problem in a series of problems. Last straw का मतलब होता है जब बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में हो, आपने सबको पार कर लिया और एक फाइनल प्रॉब्लम रह गई है, बस उसको भी अगर आप हटा देंगे then you are through, you have reached your destination. So that is the meaning of last straw. So last straw का मतलब है जितनी रुकावटें हैं रास्ते में आपने सब हटा दी and there is just one last problem which is left to be solved. The next one is a bird's eye view, a view from a very high place that allow you to see a very large area. Bird's eye view का मतलब होता है basically a general view, जब आपको सारी चीजें एक समान दिखती है। अब इमेजिन करिए आप प्लेन में अगर फ्लाई कर रहे हैं एरोप्लेन में और आप नीचे देखते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, तो आपको सब एक बराबर लगेगा। यू कैन नॉट टेल विच इज योर हाउस और विच इज योर फ्रेंड्स हाउस, आपको सब जगह एक जैसी लगेंगे। अगर आप कहीं पे वाटर बॉडीज देखते हैं, सो यू कैन नॉट टेल कि ये वाला सी है या ये ओशन है, ऑल ऑफ it is going to look the same. So a bird's eye view का मतलब होता है एक general view होना, एक general description होना, specific नहीं, एक general description देना किसी भी बात पे।
The next one is at the drop of a hat willing to do something instantly. At the drop of a hat का मतलब होता है जब आप कोई काम तुरंत करने के लिए तैयार हो, without any hesitation, you're just ready to do that thing in seconds. That is the meaning of at the drop of a hat. Basically instantly, without any hesitation. The next is afraid of one's shadow. Afraid of one's shadow का मतलब होता है to become easily frightened. कई बार हम इतना घबराए हुए होते हैं कि हम अपनी परछाई देखते हैं तो हमें लगता है हमारे पीछे कोई है और हम डर जाते हैं, राइट? सो टू बी अफ्रेड ऑफ वन शैडो का मतलब होता है जब हमारे अंदर बहुत डर होता है, वी कैन बी इजिली फ्राइटेंड. तो जब हम आसानी से डर सकते हैं कि हम अपने आप से, अपनी परछाई से भी हमें डर लग रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम. Excuse me. The next one is a house of cards, a poor plan. अब आप इमेजिन करिए आप ताश के पत्तों का अगर घर बनाएंगे, ऑब्वियसली इट्स नॉट ड्यूरेबल, हल्का सा हाथ भी लगे, फिंगर भी टच हो गई या हवा चलेगी एंड ऑल द कार्ड्स आर ब्लोन अवे, दे आर गॉन. तो घर टूट गया आपका. तो हाउस ऑफ कार्ड्स होता है नॉट अ प्रॉपर प्लान, बहुत ही कच्चा प्लान जब हम कहते हैं, जो आसानी से आप मात खा सकते हो जिस प्लान में. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ हाउस ऑफ cards, not durable. The next is fool's paradise, false sense of happiness. फूल्स पैराडाइज होता है जब हम अपनी ही दुनिया में होते हैं, वी आर हैप्पी बट फेक थिंग्स को लेकर, समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रू, और हम उसी को लेकर खुश हुए जा रहे हैं. सो वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. अब आप सोचिए कोई आपका फ्रेंड है, लेट्स से वो फ्रेंड आपको चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, आपको पता है बट फिर भी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट हैप्पी बीइंग विद दैट फ्रेंड. सो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. वन डे दैट फ्रेंड विल लीव यू अलोन एंड गो. सो आप एक फूल्स पैराडाइज में हो अगर आप रियलिटी को रियलाइज नहीं कर रहे हो. So this is how we use the idiom of fool's paradise. Next is give cold shoulder. Give cold shoulder का मतलब होता है ignore. देखिए कोल्ड टर्म ही यूज होता है व्हेन यू आर जब आप बहुत कठोर दिल के हैं, यू आर अ कोल्ड पर्सन, मतलब यही होता है, यू आर अ फ्रिजिड पर्सन, रिजिड, आपको किसी के इमोशन से फर्क नहीं पड़ रहा. और वार्म पर्सन होता है जो सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, केयरिंग होता है. सो गिव अ कोल्ड शोल्डर टू समवन का मतलब ही यही है, किसी को इग्नोर करना. जब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग और निग्लेक्टिंग दैट पर्सन. नेक्स्ट इज हैंड टू माउथ, लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज. हैंड टू माउथ होता है, लेट्स से पुअर पीपल है, वो डेली वेजेस पे गुजारा कर रहे हैं, जितना वो डेली का कमाते हैं उतना ही उनका खाने में, रहने में, बेसिक एमिनिटीज में खर्च हो जाता है, एंड दे आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग टू सेव फॉर द फ्यूचर. सो दैट इज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जितना पैसा आपके हाथ में आया उतना ही आपने कंज्यूम कर लिया. सो यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी सेविंग्स और एक्स्ट्रा मनी. सो हैंड टू माउथ का मतलब होता है जब आप बस अपनी इतना ही कमा रहे हो कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए. The next one is make a face, to show dislike और disappointment through facial expressions. make a face होता है जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती. अब बहुत बार ऐसा होता है, आप लेट्स से आप कोई काम करने वाले हो, किसी को आपका काम पसंद नहीं है, तो बाय फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता देता है डोंट डू इट, इट्स नॉट राइट. या आप कोई ड्रेस खरीद रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ हो, वो बाय फेस से ही एक्सप्रेशन से बता देगा द ड्रेस इज नॉट गुड. दैट इज द मीनिंग ऑफ टू मेक अ फेस. या कितनी बार होता है बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसे होते हैं कि टीचर को पता कि आज पढ़ने का मन नहीं है. दैट इज टू मेक अ फेस. तो मेक अ फेस का मतलब होता है जब हम अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, शोइंग डिसलाइक फॉर समथिंग. Okay, the next idiom is it's Greek to me, something that is not understandable. Good one. It's Greek to me का मतलब होता है जो चीज़ मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक ग्रीक. तो अगर मैं आपके सामने ग्रीक में पढ़ाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, इट्स गोइंग टू गेट गो ओवर योर हेड. तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है सामने वाला या क्या टीचर पढ़ा रहा है, यू जस्ट नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट्स ऑल ग्रीक टू मी. तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज 15 इंपॉर्टेंट इडियम्स आपके साथ डिस्कस करे हैं. अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस विद ऑप्शंस जैसे आपके एग्जाम में आते हैं. The first one is Komal was left high and dry by her friends when she lost all her money. Now the idiom is high and dry. You have to decide the meaning. अब देखिए सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव मीनिंग होगा. जब पैसा खो गया तो मतलब शी इज व्हाट, रिजेक्टेड, वुंडेड ऑब्वियसली नॉट, तो रिजेक्टेड, आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड. Which according to you is the correct answer? Tell me. I'm giving you time to think.
Yes, the correct answer is isolated, अकेला कर देना. To basically bereft someone, leave with nothing. So Komal was left alone, isolate कर दिया गया, उसको बिल्कुल अकेला कर दिया गया, अलग कर दिया गया. That is the meaning of the word idiom, sorry, high and dry. The next is the speaker gave a bird's eye view. बर्ड्स आई व्यू अभी हमने डिस्कस करा है. जैसे मैंने आपको कहा जनरल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बर्ड भी एक हाइट पे ही फ्लाई करेगी तो उसको ऊपर से नीचे सब एक समान ही दिखेगा. सो इसका करेक्ट आंसर है यस, चार्ली, अ जनरल व्यू. The next idiom is the politician was able to sway the mob with his gift of gab. Now you have to tell the meaning of the idiom gift of gab. Okay, this is a very good one, very commonly used. Please tell me the meaning. Okay, gift of gab, yes, the correct answer is A. gift of gab का मतलब होता है when you are fluent in your speaking, जब आप बोलने में बहुत fluent है. That is the meaning of gift of gab. The next is his most trusted friend proved to be a snake in the grass. Snake in the grass, सोचो इसका क्या मतलब होगा. मतलब ग्रास है, यू कैन नॉट सी द स्नेक, सो आपका दुश्मन है, लाइक छुपा हुआ आपका दुश्मन निकला वो. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कावर्डली एंड ब्रूटल, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ हिडन एनिमी या लो एंड मीन. यस, द करेक्ट आंसर इज चार्ली, हिडन एनिमी. जैसे आपको ग्रास में स्नेक नहीं दिखेगा, सिमिलरली हिडन एनिमी, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त बन के रह रहा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम. Next is she is not cut out for this kind of work. Cut out very good one, important भी है क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है. Okay, you tell me the answer please. Yes students, cut out का मतलब होता है suitable, appropriate. Cut out means suitable. Please learn it. The next one is the party stalwarts have advised the president to take it lying down for a while. अब lie down मतलब लेटना, but as I have told you कभी भी direct meaning नहीं होता idioms का, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो टू टेक रेस्ट. अब आप बताइए, टू शो नो रिएक्शन, टू बी ऑन द डिफेंसिव साइड या टू बी कॉशियस. कॉशियस मीन्स केयरफुल. विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ओके, लाइंग डाउन का मतलब है अल्फा, बेसिकली टू बी एट रेस्ट, मतलब बिल्कुल अभी कोई मूवमेंट नहीं करना, शांत रहना है, बिकॉज मूवमेंट करोगे इट कैन गो अगेंस्ट द पॉलिटिशियन. सो टू शो नो रिएक्शन ऑन एनीथिंग, टू जस्ट हाइबरनेट फॉर सम टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. नेक्स्ट इज मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. हैंड टू माउथ अभी हमने डिस्कस करा है. हैंड टू माउथ मैंने आपको बताया है वो जो अपना इतना ही कमाते हैं कि बस अपना बेसिक नेसेसिटीज पूरा कर पाए. सो लैविशली, कंफर्टेबली, हैप्पीली या मिजरेबली. सो यस स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन द करेक्ट आंसर इज मिजरेबली. ओके, हैप्पीली, लैविशली और कंफर्टेबल तो हो ही नहीं सकता. द नेक्स्ट इडियम इज इन ब्लैक एंड व्हाइट. दिस इज अ गुड वन. What do you mean by black and white? If anything is in black and white, it means it is in writing. लिखित में है. All legal documents should be in black and white. मतलब written में होने चाहिए. The next idiom is when he tells stories about himself, he is inspired to draw the long bow. Draw the long bow मतलब आप मीनिंग निकालिए, किसी चीज को एक्सटेंड करना, वाइडन करना. अब देखते हैं, गेट एक्साइटेड, एग्जैजरेट, इमोशनल और अंडररेट. नाउ यू टेल मी. अंडररेट एलिमिनेट हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली इज नॉट अंडर, ये तो एक्सेसिव हो रहा है. लॉन्ग का मतलब यही होगा, तो उस हिसाब से मीनिंग क्या निकलता है? यस, ब्रावो. इंस्पायर्ड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जैजरेट करना, लंबा खींचना, बड़ा चढ़ा के बताना. The last one, he did me a good turn by recommending me for the post of vice president. Did me a good turn. Okay, so become suddenly good. No, we can eliminate it, I guess. Direct meaning नहीं होगा. Improve my prospects. Did an act of kindness या return my kindness. Which according to you is the correct answer? Tell me. I'm giving you time to think. Please solve it. Yes. करेक्ट आंसर इज डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. किसी का भला करना
किसी के लिए कोई अच्छा काम करना, that is the meaning of did me a good turn. So students, these are some good idioms we have discussed today, important ones. Go through the idioms, learn the meaning as well as go through the questions. In the next class we will be coming up again with something important and new for you people. तब तक आप सारे हमारे जो सेशंस हैं उनको रिवाइज करिए. जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है, you can view all our sessions online. Okay, so take care, all the best, study hard, thank you.